जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका डॉक्टर एन.के. चलोत्रा आपके साथ बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही आवश्यक और राष्ट्र की सुरक्षा के एक मुद्दे पर कुछ विचार करना चाहता है। दोस्तों, जब से चीन ने विश्व में कोविड-19 कोरोना वायरस का बायो वेपन्स का एक्सपेरिमेंट किया है, उसके उपरांत पूरे विश्व का जो ओपिनियन है, पूरे विश्व का जनमत जो है वो चीन के विरुद्ध हो गया है। चीन की अपनी इकॉनमी जो है तबाह हो गई है, उसकी फ्रस्ट्रेशन वो भारत देश पे निकालना चाहता है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको पहले बता रखा है, एक बात ज्ञात रहे, आज भारत और भारत के लोग ये बात भली भांति समझ लें कि चीन जो है वो भारत के साथ युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है और हमें भी इसी प्रकार की तैयारियां अवश्य करके रखनी चाहिए। उसमें एक बात आपको बता देना चाहता हूं सभी भारतवासियों को, आप 6 महीने और 1 साल भर के राशन की व्यवस्था, आवश्यक जो सामान है आपका प्रतिदिन प्रयोग होने वाला, उसकी आवश्यक जो आपकी पूर्ति है, उसका पूरा भंडारण अपने घरों में रखे। युद्ध किसी भी वक्त छिड़ सकता है, किसी भी समय आपातकाल घोषित हो सकता है। चीन के नापाक इरादे आज जो वारदात हुई है, जो पिछले दिनों वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ गए हैं। चीन ने गलवान वैली लद्दाख में जो भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसमें जितने भी भारतीय सैनिक पूरे सम्मान के साथ वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो उसका बहुत ही घटिया कृत्यपन कार्य है। हम उसकी कड़ी विरोधता करते हैं और चीन को ये चेतावनी देते हैं और चेता देना चाहते हैं, 135 भारतीय, जब भी तुम हमारे देश के साथ युद्ध के लिए लड़ोगे तो 135 करोड़ भारतीय तुम्हें सीमा पार मिलेंगे। चीन की आर्मी को और चीन के हुक्मरानों को, हमारी भारतीय सेनाओं के साथ भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्धी है, जैनी है, पारसी है, किसी भी प्रकार के धर्म से, मजहब से, जाति से, दलित है, अनुसूचित जाति से है, कबीलावादी से है, वो सब तुम्हें चीन तुम्हारे विरुद्ध उस बॉर्डर पे तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें एक बात का भ्रम है कि 1961-62 में तुमने भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है अपने अधीन कर लिया था। उस वक्त की बात और थी। उस वक्त भारत के पास फौज तो थी, प्रॉपर वेपन्स ना थे, प्रॉपर यूनिफॉर्म ना थी और हमारी कोई तैयारी ना थी। माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो शांति प्रिय नीति थी, उसी के कारण हमें वो जो है एक बहुत बड़ा घात झेलना पड़ा। उसी का एक कारण वो रहा है। लेकिन फिर भी उस समय भी तुमने अपने देश के सामान्य नागरिकों को राइफल्स दे करके, असला बारूद दे करके मरने के लिए भेज दिया और हमारे फौजियों के असली गोला बारूद को खत्म कराने के उपरांत ही तुमने अपनी सेना को आगे रिप्यूट किया। फिर भी हमारा एक जवान हमारे 50 जवानों को लेकर के मरा, वीर गति को प्राप्त हुआ। हमारे 50 जवानों को लेकर के वो वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके बाद आज की जो स्थिति है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतराल आ गया है। आज भारत के पास तुमसे ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी है, तुमसे ज्यादा शक्ति है। हम भी, हमारे देशवासी भी अब भी देश के लिए जूझने को, मरने को और मारने को तैयार हैं। एक बात याद रखना, तुम्हारी इकॉनमी तो खत्म हो चुकी है। तुम वामपंथी विचारधारा को लेकर के तुम ये चाहते हो कि हम भारत के साथ ऐसा संघर्ष करके बहुत बड़ा विश्व का शक्तिशाली देश बन जाएंगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है। ये तुम्हारे समापन की घड़ी है, तुम्हारे पतन की घड़ी है। पूरा विश्व तुम पे थूक रहा है, पूरा भारत तुम्हें इसका करारा जवाब दे रहा। मैं चाहता हूं, ये भारत का दुर्भाग्य रहा, जब माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे तो बोफोर्स तोपों का जो परचेज हुआ था देश के लिए, वो तुम्हारे लिए हुआ था। लेकिन क्लिंटन की गलती से राजीव गांधी चले गए, तुम बच गए। लेकिन अभी एक बात याद रखो, अब का जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र भाई मोदी,
वो तुम्हारी भक्तियों से डरने वाला नहीं। तुम्हारे जैसे कई लोगों को उसने ठीक किया है। कितने देशों में प्रभाव पड़ा है। पूरा विश्व उसके साथ है नरेंद्र भाई मोदी के, और पूरा भारतवर्ष उसके साथ है। जब देश की रक्षा का सवाल है, ये राजनीतिक सवाल की बात नहीं मैं कर रहा। और नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में तुमने जो कृतघ्न घटना की है, जिस प्रकार तुम कर रहे हो, इससे तुम्हारा नाश और विनाश बिल्कुल तय है। और इस समय अब जो भारत के हुक्मरान हैं, भारत के जो सेना अध्यक्ष हैं और भारत के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सीमाएं रक्षा करने के लिए सेनाएं हैं, वो सब तुम्हें सबक सिखा देंगी। और तुम्हारे में तो वीरता है ही नहीं। कभी तुम वीरता के विषय को लेकर पांव पे खड़े होकर तो लड़े नहीं। तुमने तो सदा भीतरघात किया, तिब्बत के साथ भीतरघात किया, नेपाल के साथ भीतरघात करना चाहते हो, जापान के साथ भीतरघात करना चाहते हो, पाकिस्तान के साथ भीतरघात कर चुके हो, और भी अन्य जो तुम्हारे साथ लगते देश हैं, सबके साथ तुम धोखे के साथ मित्रता बना करके फिर उनको धोखे से जीतते हो। जब 1962-61 की लड़ाई थी, तब भी तो तुमने यही नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। तब तुम आकर के सामने प्रत्यक्ष लड़ते कि हम युद्ध चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, आप भी अपने देश में जाकर के युद्ध की तैयारियां कीजिए, तो पता चलता तुम्हें तुम्हारे साथ क्या बर्ताव होता उस वक्त भी। इसलिए हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हमारा पूरा देश युद्ध के लिए तैयार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी और पूरा मंत्रिमंडल, पूरा राष्ट्र, पूरे प्रदेश, पूरे सीमावर्ती प्रदेश तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तैयार हैं। पूरे सेना अध्यक्ष और पैरामिलिट्री फोर्सेस और जितनी भी प्रादेशिक फोर्सेस हैं, वो सब तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। और एवरी सिविलियन, हर नागरिक तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। तुम आजमा करके देख लो, तुम्हें इसका बहुत जल्दी बहुत करारा जवाब देंगे। इन्हीं बातों से जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।